चलिए समझते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव कुछ नियम होते हैं एक्टिव और पैसिव के। सबसे पहले हम उनके नियम को समझेंगे। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कुछ नियम, जिसमें सबसे पहला नियम आपका ये होता है कि इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पहला नियम होता है कि इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और दूसरा नियम होता है कि इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। ठीक है ना, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। बात समझ में आई? इसका तीसरा नियम कहता है कि इसमें हमेशा सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। हमेशा सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। यही 3 रूल इसमें लगने वाले हैं। फिर कुछ चेंजिंग है, फिर से समझिएगा। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी कोई भी टेंस हो, किसी भी टेंस का हम पैसिव वॉइस बना रहे होंगे तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। दूसरा नियम है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी जहां पर कर्ता होगा वहां कर्म आ जाएगा, जहां कर्म होगा वहां पर कर्ता आ जाएगा। तीसरा नियम कहता है कि हमेशा सब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में टेंस होते तो 12 है, लेकिन 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है और 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, वो 8 टेंस कौन कौन से हैं? जिसमें होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अगला होता है पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, उसके बाद में होता है फ्यूचर इंडिफिनिट। तो फ्यूचर इंडिफिनिट की बनती है, फ्यूचर कंटीन्यूअस की नहीं बनती है। फिर फ्यूचर परफेक्ट की बनती है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की नहीं बनती है। ठीक है, उसके बाद कुछ चेंजिंग होती है, सम चेंज। ठीक है, कुछ चेंज होते हैं जो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो आई को हम मी में बदलेंगे, बी को हम किस में बदलेंगे? अस में बदलेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? दे को दे में ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में ही को हिम में बदलेंगे, सी को हर में बदलेंगे और इट को इट में ही रहने देंगे। ठीक है, ये कुछ चेंजिंग होती है। आई को मी में बदलेंगे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे। एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो आई को मी में, बी को अस में, दे को दे में ही रहेगा, ही को हिम में करेंगे, सी को हर में करेंगे और इट को इट में ही रखेंगे। ठीक है, ये कुछ पैसिव वॉइस होती है। उसके बाद में एक होता है, अच्छा दे होता है देम में, है ना, दे देम में होता है और यू काहे में रहेगा? यू में ही रहेगा। ठीक है, यू यू में ही होता है, दे देम में, बी अस में, आई मी में, ही हिम में, सी हर में और इट इट में। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं। सबसे पहला टेंस हमारा होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट। क्या होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट। ठीक है, ये होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडिफिनिट को चेंज किसमें करते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। ठीक है, इसकी जो चेंजिंग होगी, जो चेंज होगा वो होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में अगर एक्टिव वॉइस लिखी रहेगी तो उसकी चेंजिंग किस में होगी? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होगी। अब जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं हम, लिखा है कि यू ईट द फूड। ठीक है, यू ईट द फूड, हमें एक्टिव वॉइस लिख करके दिया गया कि यू ईट द फूड, तुम खाना खाते हो, ये एक्टिव वॉइस है। इसकी पैसिव वॉइस बनाना है तो नियम आपको पता होना चाहिए कि
इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू, और ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड। यही तो ऑब्जेक्ट है। और नियम में आपसे कहा गया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि जो सबसे पीछे लिखा है उसको सबसे आगे लिखेंगे और जो सबसे आगे लिखा है उसको सबसे पीछे लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई? देखिए, तो शुरुआत हम करेंगे द फूड से, ठीक है? द फूड लिखेंगे, द फूड लिखा। इसके बाद में प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमारा टेंस दिया गया है, चेंज करना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नियम कहता है कि अगर एक वचन हो तो इज लगा दो, आई हो तो एम लगा दो, और बहुवचन हो तो आर लगा दो, ठीक है? तो द फूड, उसके बाद यू, यू क्या है? बहुवचन है ना? यू क्या है? बहुवचन है। इसका मतलब कि हम यहाँ पर आर लगाएंगे, हमने आर लगा दिया। द फूड आर, ठीक है? उसके बाद में अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे ईट। तो ईट नहीं लिखेंगे बल्कि इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे, है ना? तो क्या हो जाएगा? ईटन, ठीक है? द फूड आर ईटन। उसके बाद बाई लगाएंगे और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट पे जाएगा, यानी कि हो जाएगा बाई यू, ठीक है? द फूड आर ईटन बाई यू। एक्टिव वॉइस थी यू ईट द फूड। तो द फूड हम सबसे पहले लिखेंगे, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है सबसे पहले लिखा जाएगा। उसके बाद में आप सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो इसलिए आर लगाएंगे, द फूड आर। उसके बाद जो भी वर्ब होगा, जो भी क्रिया होगी, उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म, तीसरी अवस्था। तो ईट का तीसरी अवस्था ईटन होता है, तो द फूड आर ईटन बाई यू। यू की चेंजिंग यू में ही होती है, अभी हमने लिख करके बताया, ठीक है? ये हो गया। एक और समझते हैं। मान लीजिए लिखा हो कि मोहन रन्स डेली, मोहन रन्स डेली, ठीक है? इसकी बनाना है पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डेली। लेकिन याद रहे कि जब भी पैसिव वॉइस की आप शुरुआत करें तो पहला अक्षर हमेशा आप कैपिटल बनाएंगे, ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? डेली। उसके बाद मोहन सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है? सिंगुलर है, एक वचन है ना? तो डेली के साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे भैया, ठीक है ना? डेली इज। उसके बाद में क्या लिखेंगे? अब देखिए, रन बचाना वर्ब, और रन की थर्ड फॉर्म रन ही होती है, ठीक है ना? तो डेली इज रन। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखने से पहले बाई लगा देंगे और जो भी सब्जेक्ट है उसको लिख देंगे, यानी कि मोहन। डेली इज रन बाई मोहन। चलिए देखते हैं अब अगर निगेटिव में यही सेंटेंस लिखा गया हो तब हम उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ठीक है? अगर निगेटिव में दिया गया है तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? जैसे लिखा है कि आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है? आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। अब डू नॉट से आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है और चेंज काहे में करना है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। जैसा नियम आपने पीछे लगाया वही नियम लगाना होगा, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना होगा, बस सारी कहानी खत्म है। क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्रिकेट लिखेंगे भैया, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, क्रिकेट लिखेंगे। क्रिकेट के बाद में क्या लगाएंगे? यहाँ पर डू है लेकिन जा रहे हैं कंटीन्यूअस में, तो इसके अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे। आई है बहुवचन, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे ना। लेकिन इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी वो आई को किस में चेंज करेंगे? मी में। तो मी के साथ क्या लगना चाहिए? मी के साथ क्या लगना चाहिए? इज लगना चाहिए, ठीक है? क्या लगना चाहिए? इज लगना चाहिए। क्रिकेट इज, ठीक है? और बल्कि मी के साथ आर होना चाहिए, इज भी नहीं, आर होना चाहिए, क्योंकि मी आएगा बहुवचन में, ठीक है? तो क्रिकेट आर। उसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट। नहीं आया है तो नॉट कर देंगे, क्रिकेट आर नॉट। उसके बाद में प्ले है, इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो प्लेड हो जाएगा और आई को बदल देंगे मी में, ठीक है? और ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा देंगे? बाई,
ठीक है। क्रिकेट आर नॉट प्लेड बाई मी, सब्जेक्ट में था यानी एक्टिव वॉइस में था कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, और जब पैसिव वॉइस बनाया तो मेरे द्वारा क्रिकेट नहीं खेला गया। ठीक है, मेरे द्वारा क्रिकेट नहीं खेला गया। ये भी याद रखेंगे कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये जिसमें चेंज होगा उसके अनुसार यहाँ पर सहायक क्रिया लगाएंगे। ठीक है, एक और समझिए, जैसे लिखा हो कि यू डज नॉट बाथ। ठीक है, यू डज नॉट बाथ। ठीक है, अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो भैया क्या करेंगे, सबसे पहले बाथ को हम आगे लेकर आएंगे। ठीक है, लेकिन बाथ हमारा क्रिया है तो इसकी थर्ड फॉर्म बाथ्ड हो गया। क्या हो गया, बाथ्ड। उसके बाद यू क्या है, बहुवचन, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, आर। ठीक है, बाथ्ड आर। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, फिर लिखेंगे बाई, और यू को अंत में ले जाएंगे, और यू की चेंजिंग यू में ही होती है इसलिए यू ही लिखा रहने देंगे, तो हो जाएगा बाथ्ड आर नॉट बाई यू। ठीक है, ये हो गया निगेटिव। इसी का इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। अब अगर एक्टिव वॉइस दी गई हो प्रश्नवाचक में यानी इंट्रोगेटिव में, तो पैसिव वॉइस उसकी हम कैसे बनाएंगे समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए लिखा हो कि डू यू कैच द बॉल। ठीक है, डू यू कैच द बॉल, बात समझ में आई, डू यू कैच द बॉल। ठीक है, इसकी बनाना है पैसिव वॉइस। तो नियम इसका सीधा सा होता है कि जब पैसिव वॉइस आप बनाओ तो यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई है ना, शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है। इसका मतलब लिखा है कि क्या तुम बॉल पकड़ते हो, क्या तुम गेंद पकड़ते हो। ठीक है, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय में भी हम हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब से किस हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करें, तो हमारा यू आया, इसका मतलब बहुवचन है, तो इसका मतलब शुरुआत हमको कहाँ से करनी है, आर से। बात समझ में आई। अगर हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक शब्द से किसी भी एक्टिव वॉइस की शुरुआत हो रही है तो पैसिव वॉइस भी उसी हेल्पिंग वर्ब उसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा। जैसे लिखा डू यू कैच द बॉल, तो लिखेंगे आर। ठीक है, अब आर लिखने के बाद में आप पीछे आ जाओ, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है ना, तो द बॉल आगे आ गया। बात समझ में आई। ठीक है, आर द बॉल। उसके बाद में क्या करेंगे, कैच है ना, इसकी थर्ड फॉर्म कैच कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बाई लगाएंगे। अब जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ गया, यू की चेंजिंग यू में ही होती है तो हम यू लिख देंगे। इतनी बात समझ में आई। ठीक है ना। अब ऐसे एक और समझते हैं, देखो डू यू कैच द बॉल, तो हमने क्या किया, यहाँ डू से शुरुआत हुई थी और जाना है कंटिन्यूअस में, तो हमने यहाँ शुरुआत आर से कर दी। ठीक है, बाकी तो नियम वही जो पीछे आपने लगाया कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट से पहले बाई। ठीक है, इतना ही करना था। अब एक और समझते हैं, मान लीजिए लिखा हो कि डज राम लाफ। ठीक है, लाफ, डज राम लाफ यानी क्या राम हंसता है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो भैया राम है सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन, तो शुरुआत कहां से करेंगे, इज से करेंगे, क्योंकि जाना है हमको कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो इज लिखेंगे, डज की जगह सबसे पहले इज लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, इज लिखने के बाद में अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे लाफ, लेकिन वर्ब की लगानी है थर्ड फॉर्म, तो इसमें ईडी जोड़ देंगे। ठीक है, वर्ब मतलब क्रिया, क्या काम हो रहा है, हंसने का, है ना, तो इसकी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, इज लाफ्ड, उसके बाद में बाई लगाएंगे और राम की जगह राम ही लिख देंगे। ठीक है, इज लाफ्ड बाई राम। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव का। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव मिक्स। ठीक है ना, इसमें इंट्रोगेटिव भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा। अगर दोनों मिक्स आता है तो आप कैसे बनाएंगे समझिएगा ध्यान से। ठीक है ना, क्या करने वाले हम, जैसे लिखा है कि डू यू
नॉट, ठीक है, डू यू नॉट। फिर लिखा हमने वॉच टीवी, डू यू नॉट वॉच टीवी, क्या तुम टीवी नहीं देखते हो, ठीक है ना। ये तो हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। अब देखिए इसमें इंट्रोगेटिव भी आ गया, यानी कि डू से इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, डू से हुई, हेल्पिंग वर्ब से हुई, इसका मतलब ये प्रश्नवाचक है। और नॉट भी आ गया, नेगेटिव भी हो गया। बिल्कुल आसान है करना, जैसे हमने पहले किया वैसे फिर करना है। क्या करेंगे, डू लिखा है यानी कि बहुवचन है, तो इसके साथ आर हमने लगा दिया, ठीक है, आर लगा दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, आर के बाद क्या लिखेंगे, टीवी, ठीक है, आर टीवी, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखेंगे, नॉट, ठीक है, आर टीवी नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, वॉच, इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वॉच्ड हो जाएगा, और बाई यू का यू ही लिखेंगे, आर टीवी नॉट वॉच्ड बाई यू, ठीक है। ये होगा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव मिक्स। तो कुछ इस तरह का था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हम समझेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस